सो फाइनली मार्वल फैंस की कमबैक की उम्मीद डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी अब आ गई है। एंड मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मैं भी डेडपूल की थर्ड इंस्टॉलमेंट देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड था। और मार्वल की पिछली मूवीज भी ना कुछ ज़्यादा कमाल भी नहीं कर पाई थी, मगर डेडपूल एंड वुल्वरीन देखने के बाद ये तो प्रूव हो गया कि जिस डेडपूल मूवी में हेलो किटी का रेफरेंस नहीं होता ना, वो डेडपूल मूवी वीक ही निकलती है। सो इस मूवी से मुझे बहुत उम्मीद थी पर्सनली, बट ये मूवी उन एक्सपेक्टेशंस पे खरी नहीं उतरी और वो कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो कि स्पॉइलर डिस्कशन डिजर्व करते हैं। दैट्स वाई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी, और इस मूवी को लेके आज हम स्पॉइलर डिस्कशन ही करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, और अगर आपने अब तक ये मूवी नहीं देखी है तो आगे का वीडियो अपनी रिस्क पे ही देखिएगा दोस्त। फर्स्ट ऑफ ऑल हर बार की तरह बात करते हैं हम पॉजिटिव पॉइंट्स की, क्योंकि इस मूवी में कुछ अच्छे एंटरटेनिंग एलिमेंट्स भी है जिस पर मैं अभी बात करूंगा, जैसे कि मूवी का 3D। ये मूवी मैंने IMAX 3D में देखी थी और इसका 3D मुझे अब तक का बेस्ट 3D लगा, टू बी ऑनेस्ट। लाइक जहाँ हम 3D में बस ऑन स्क्रीन कैरेक्टर्स का डिस्टेंस देखते हैं नॉर्मली, बट यहाँ हम कुछ सीन्स एंड फ्रेम्स में ना कुछ एलिमेंट्स बाहर आते देखते हैं। मतलब हमें इसके 3D में फ्रेम ब्रेकिंग चीज़ें देखने मिलती है जो कि अब तक तो देखने नहीं मिल रही थी, जो कि बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस देता है। और मुझे ऐसा लगता है कि छोटा चेतन के बाद ही हमें कोई ऐसा फ्रेम ब्रेकिंग 3D देखने मिला है। छोटा चेतन पिक्चर देखे चश्मा लगा के। जस्ट किडिंग। इस मूवी के 3D को जो मैं इतना हाईलाइट कर रहा हूँ ना, वो मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आउट ऑफ फ्रेम वाले एलिमेंट्स हमें बाकी मूवीज में देखने नहीं मिले थे अभी तक, मगर डेडपूल एंड वुल्वरीन का 3D मजा बांध देता है। एक्शन एंड कॉमेडी, ये दो चीजें ना डेडपूल मूवीज की जान है, एक्शन और कॉमेडी। डेडपूल 1 हमको पसंद ही इसलिए आई थी क्योंकि उसमें हमें डेडपूल का आइकॉनिक एक्शन और कॉमेडी सीन्स देखने मिले थे जो कि हमें प्रीवियस एडेप्टेशन में देखने नहीं मिले थे। इसलिए डेडपूल को बहुत प्यार मिला था फैंस से, और एक्शन और कॉमेडी यहाँ भी बहुत बढ़िया वे में दिखाई गई है। कुछ पंच लाइन्स तो काफ़ी अच्छे से डिलीवर होती है और कुछ एक्शन सीन्स तो बहुत बढ़िया कोरियोग्राफ्ड होते हैं। स्पेशली डेडपूल की स्टार्टिंग वाला फाइट सीन जिसमें हम उसको नाचता हुआ और एक्शन करता हुआ देखते हैं, और वो उस बाय बाय सॉन्ग के साथ परफेक्टली सिंक करता है। फिर चाहे हम बात करें डेडपूल एंड वुल्वरीन की फर्स्ट फाइट की, जिसमें वुल्वरीन अपना कॉमिक्स का आइकॉनिक क्रॉल करता हुआ आता है फाइट करते टाइम, भाई यार वो लिटरली हूटिंग मूवमेंट था थिएटर में। और फाइनल में सभी डेडपूल्स के साथ फाइट, वो भी R-rated वे में, बहुत बढ़िया कोरियोग्राफ थी। ये दो एलिमेंट्स पर टिकी हुई है ये पूरी मूवी, और ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे जो ये मूवी अच्छी लगी है ना, वो इन दो एलिमेंट्स की वजह से ही लगी है। कैमियोज, डैम, इस मूवी की मेजर हाईलाइट इसके कैमियो ही रहेंगे, जो कि नॉस्टैल्जिया देते हैं ओल्ड मार्वल फैंस को, स्पेशली वो जिनकी फर्स्ट मार्वल मूवी ब्लेड या फिर एक्समैन थी। और नए मार्वल फैंस भी उन कैमियोज को देख के काफ़ी खुश होते हैं, स्पेशली तब जब क्रिस इवांस का कैमियो आता है स्क्रीन पर, जो हूटिंग और क्लैपिंग माहौल बनाता है ना, वो देख के मज़ा आ जाता है। मतलब मेरे थिएटर में तो जब इलेक्ट्रा आई थी स्क्रीन पर, किसी ने हूटिंग ही नहीं करी, और नॉर्मल ऑडियंस के सर के ऊपर से गया था गैम्बिट का कैमियो, क्योंकि वो लोग फैमिलियर तो नहीं थे उस कैरेक्टर से, क्योंकि नॉर्मल ऑडियंस को पता ही नहीं था कि गैम्बिट कौन है और चैनिंग टैटम उसका रोल क्यों करना चाहते थे। बट हाँ, मेरे को थोड़ा बहुत मार्वल के बारे में पता है, तो मेरे लिए तो वो कैमियो वर्क करते हैं। हेनरी कैविल एज वुल्वरीन का कैमियो देखने में भी अच्छा लगा। शायद मार्वल ने हेनरी को एक ही कैमियो में निपटा दिया। बाकी लगता तो नहीं है कि ये मेन टाइमलाइन का वुल्वरीन है, बट हो सकता है कि ये एक टेस्ट हो हेनरी कैविल का, और अगर ऑडियंस रिस्पॉन्स पॉजिटिव रहा तो क्या पता केविन फाइगी इस वुल्वरीन को कैनन कर दे। जितने कैमियो एलिमेंट्स थे वाकई अच्छे थे, मज़ा आया देखने में, माहौल बना दिया इन कैमियोज़ ने। और ये तो मैंने बात कर ली पॉजिटिव चीज़ों की, अब बात करते हैं इस मूवी के नेगेटिव पॉइंट्स पर। इससे पहले कि कमेंट्स में मुझे कोई प्यार भरी गालियां दे या फिर ये कहे कि तुझे तो हर मूवी बेकार ही लगती है, तो भाई मैं तो आपको यही कहूँगा कि 2024 में कोई मूवी बढ़िया निकल के नहीं आ रही। जो मूवी अच्छी निकल के आ रही है मैं उनको अच्छा बोल देता हूँ, और जो मूवी अच्छी निकल के नहीं आ रही मैं उन्हें क्रिटिसाइज़ कर देता हूँ। और क्रिटिसिज्म भी एक पार्ट ही होता है रिव्यू का, जो कि लोगों ने आजकल करना ही छोड़ दिया है। तो ये तो मैंने अपना पॉइंट बता दिया, पर अब बात करते हैं इस मूवी के नेगेटिव पॉइंट्स पर। नो स्टोरी, इस मूवी का प्लॉट ही इसका नेगेटिव पॉइंट है, जो कि ना के बराबर ही है। जो कि कुछ इस तरह लिखा गया है कि डेडपूल की टाइमलाइन खत्म होने वाली है क्योंकि वुल्वरीन एंकर बीइंग है, जो कि क्यों है ये तो नहीं बताया जाता, बट पैराडॉक्स नाम का बंदा ये डेडपूल वाली टाइमलाइन को अभी खत्म करना चाहता है, जिसका हिडन एजेंडा ये बताया है कि वो खुद को फार सुपीरियर समझता है TVA से, और वो एक दिन डेडपूल को चुनता है क्योंकि उसने केबल के डिवाइस से अच्छे से मल्टीवर्स ट्रैवल करा और काफ़ी मौज मस्ती करी, और वो डेडपूल को सेक्रेट टाइमलाइन में भी डालना चाहता है। और उसके बाद उनका एक बढ़िया सा डिस्कशन होता है, और डेडपूल को लगता है कि अगर वुल्वरीन को वो अपनी मेन टाइमलाइन में ले आएगा तो शायद मेरी टाइमलाइन बच जाएगी। और फिर वही डेडपूल वुल्वरीन को ढूंढने जाता है अलग अलग जगह, अलग अलग यूनिवर्सेस में, और जब डेडपूल अपना एक वुल्वरीन ढूंढ लेता है तो फिर पैराडॉक्स उनको वॉइड में भेज देता है। और ये पूरे आर्क के बाद
हमें मूवी में कोई स्टोरी आर्क या कैरेक्टर आर्क देखने ही नहीं मिलता। उसके बाद पूरी मूवी में बस वॉइड को एक्सप्लोर करा जाता है। उसके बाद बस एडवेंचर ही एडवेंचर चलता है, जहाँ पर डेडपूल एंड वुल्वरीन घूम रहे हैं, लड़ रहे हैं, रो रहे हैं, कैमियोज आ रहे हैं, जा रहे हैं, मगर स्टोरी का कुछ अता पता नहीं। और वो जो फाइनल एक्ट जिसमें वो सर्किट जोड़ते हैं उस पर क्या ही बोले। ओवरऑल मूवी में स्टोरी थी ही नहीं, बस एक इवेंट को ही कवर करा है, जो कि ये है कि डेडपूल एंड वुल्वरीन मिले हैं, उनका एक एडवेंचर हो वॉइड में भी। दैट्स इट, ये मूवी का प्लॉट। और ये स्टोरी का इतना थिन होना ही इस मूवी को बहुत वीक बनाता है, और सबसे वीक डेडपूल मूवी बनाता है। और सबसे वियर्ड हरकत तो तब होती है जब क्रिस इवांस का कैमियो बहुत ही खींच दिया था, लेकिन खुद के दिल पर हाथ रख के मुझे एक चीज़ बताना, क्या वो इतना लंबा कैमियो मूवी की स्टोरी पर कुछ असर डालता है या फिर किसी कैरेक्टर आर्क पर कुछ असर डालता है? नहीं। तो फिर इतना लंबा उस कैमियो को क्यों खींचा? प्रॉब्लम्स विद मल्टीवर्स। मार्वल का मल्टीवर्स ना प्रॉब्लम से भरा पड़ा है। लोकी का सीजन 1 बहुत अच्छे एंड पर ख़त्म होता है, जहाँ पर हमको लगता है कि हाँ, मल्टीवर्स खुल गया है, ये जो टाइमलाइंस फैल रही हैं धीरे धीरे, ये जो ब्रांचेस बना रही हैं, ये मल्टीवर्स है। फर्स्ट सीजन के एंड में वो लोग ये चीज़ डिनोट कर देते हैं, बट सीजन 2 में जो हुआ या फिर उसके बाद जो भी हो रहा है वो हमारे सर के ऊपर से जा रहा है। लाइक टीवीए का काम क्या होता है, जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस बन गई है उनको प्रून कर देना, बट सीजन 2 के एंड में उनका पूरा रोल ही चेंज हो जाता है, जो कि होता है कि ब्रांचेस बन रही है, बनने दो, पेड़ लगाओ जी। झाड़ लगाने का उपकर नहीं किया भाई मैंने हिंदुस्तान पे ना दुनिया पे। यहाँ भी इस मूवी को इसी चीज़ से डील करना पड़ा। लोगन की डेथ बिगाड़ दी, ये दिखा के कि डेडपूल उसके स्केलेटन से फाइट कर रहा है, और इतने सारे वेरिएंट्स है वुल्वरीन के कि अब कोई कैरेक्टर मरेगा तो उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, क्योंकि वो दूसरी टाइमलाइन में तो वो जिंदा ही होगा। और सेम चीज़ ह्यूज जैकमैन के रिटर्न को लेके हुई। लोगन को एक अच्छी एंडिंग मिल गई थी, मगर दूसरी टाइमलाइन का वुल्वरीन ला के हमें पूरा एक एडवेंचर दिखा दिया। और सबसे वियर्ड बात तो ये है कि हमें उस वुल्वरीन की बैक स्टोरी और उसका वर्ल्ड बिल्कुल नहीं दिखाया। मतलब मार्वल ने अगर मल्टीवर्स खोला है तो वो हमको डार्क चीज़ें भी दिखा सकता है, अलग अलग तरह के वर्ल्ड भी दिखा सकता है। अब तो आपने R-rated टर्म जोड़ी थी इस मूवी के साथ, इसमें तो एक्सपेरिमेंट करने चाहिए थे मार्वल को, जो कि इन्होंने इतने सालों से नहीं करे थे। मगर नहीं, हम यहाँ वुल्वरीन को सूट में देखते हैं, उसको देख के चिल्लाते हैं। हम वुल्वरीन की बैक स्टोरी से कनेक्ट नहीं होते, हम वुल्वरीन के इमोशन से कनेक्ट नहीं होते, हम वुल्वरीन के सूट से कनेक्ट होते हैं। थैंक यू फॉक्स, तुमने हमें बनियान में वुल्वरीन दिखाया। वो बेशक बनियान पहनता था, कॉमिक एक्यूरेट सूट नहीं पहनता था, मगर उसका कैरेक्टर आर्क बहुत अच्छा था, उसकी एंडिंग बहुत अच्छी थी। खैर वो भी जाने दो, वापस टीवीए पर आते हैं, क्योंकि ये टीवीए वाले एक्सप्लेन तो कुछ नहीं करते और डायलॉग्स में इतने बड़े बड़े और कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स बोलते हैं, क्योंकि मेरे जैसे एक आम इंसान को अंग्रेजी में वीक प्रूफ कर देती है। पर्सनली मुझे नहीं लगता कि सिवाय शशि थरूर के किसी को इनका मल्टीवर्स सागा समझ भी आ रहा होगा। लाइक टीवीए का रूल था कि वॉइड में वो लोग उन्हीं लोगों को भेजते थे जिनको वो मेन टाइमलाइन में रखने के काबिल नहीं समझते हैं। बट यहाँ पर X-23, ब्लेड, गैम्बिट वगैरह भी ना वॉइड में एग्जिस्ट करते हैं, मगर क्यों ये नहीं एक्सप्लेन किया जाता। और ये जो X-23 है ये कौन सी यूनिवर्स की है ये भी हमें एक्सप्लेन नहीं किया जाता। वो जस्ट आती है, मोटिवेट करती है, चली जाती है। इस मूवी का विलन वीक था, मुझे कोई इसमें शौक नहीं लगा, क्योंकि मार्वल के विलन ऑलरेडी वीक रहते हैं। मार्वल ने हमें काफ़ी अच्छे अच्छे विलन्स भी दिए हैं, बट मोस्टली मूवीज़ में वो विलन को लेके लैग कर जाते हैं। बट डेडपूल एंड वुल्वरीन नाम है मूवी का, जिसमें आप फॉक्स की टाइमलाइन को इतना अच्छा ट्रिब्यूट दे सकते थे, मगर हमें सिर्फ डेडपूल एंड वुल्वरीन का वॉइड में एडवेंचर देखने मिला और कुछ नहीं। और आज मैंने मूवी के कुछ एस्पेक्ट या फिर इन पे क्रिटिसिज्म नहीं दिया, मैंने पर्सनली एज अ मार्वल फैन इस मूवी को जज करा कि एज अ मार्वल फैन मैं कितना डिसअपॉइंट हुआ। अब तो सैन डिएगो कॉमिक कॉन भी आने वाला है, देखते हैं क्या अनाउंसमेंट होती है, इनका क्या फ्यूचर प्लान होता है। आई होप सो कि ये पहले मल्टीवर्स सागा खत्म करे, फिर म्यूटेंट सागा लेके आए। मूवी एंटरटेनिंग है नो डाउट, बट एक एक्सपेक्टेशन रहती है डेडपूल से, एक एक्सपेक्टेशन रहती है मार्वल से, और जब ह्यूज जैकमैन वापस आ रहे हैं तो एक्सपेक्टेशन रहती है स्केल से, जो कि इस मूवी का डाउनवर्ड ही था। एंड एट द एंड मैं यही आपसे पूछूंगा कि अगर सेम मूवी सोनी या फॉक्स बनाता तो क्या आप इस मूवी को इतना अच्छा वर्ड ऑफ माउथ देते जैसा अभी दे रहे हो? इसका सवाल अपने हर एक मार्वल फैन से पूछिएगा, इवन अगर आप मार्वल फैन हो तो खुद से पूछिएगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं ज़्यादा भावनाओं में बह गया। एज अ डेडपूल फैन मैं हर वीडियो में डेडपूल को यूज़ करता हूँ, और फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मैं डेडपूल को लेके इतना क्रिटिसिज्म दे रहा हूँ। यार मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।